सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे हम बना सकते हैं योर आवर ओन डिक्शनरी यूजिंग द पावर ऑफ पाइथन कोड। सो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस डिक्शनरी का डेमो दिखा देता हूँ। तो मैं ये कोड को रन करूँगा। मैं अपना पहला पाथ चेंज कर देता हूँ और फिर मैं इस कोड को रन करूँगा कि कैसे आपकी डिक्शनरी वर्क करेगी। तो मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ। ओके, सो ये है क्रिएट योर ओन डिक्शनरी फॉर योर ओन रेफरेंस। सो मैं सपोज करो मैं एंटर करता हूँ वर्ड बर्ड। ओके, वर्ड बर्ड थोड़ा सेम है। और मैं मीनिंग एंटर करता हूँ। डिक्शनरी में मीनिंग अगर ऐसा हो कि डिक्शनरी में आपको ऐसी मीनिंग दी हो कि ये इसका मतलब है वार्म ब्लडेड एनिमल विच कैन हैव एन एबिलिटी टू फ्लाई। और पर मैं अगर खुद के रेफरेंस के लिए मैं वर्ड का मीनिंग लिखूँ, इट इज़ अ बॉडी which has an ability to fly and can also run faster। बल्कि है नहीं सच, पर हो सकता है। एंटर कर दूंगा। तो ये पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव इट और कंटिन्यू। तो यहाँ सेव इट का मतलब ये नहीं है कि ये वर्ड को एंटर करवाना है। सेव इट का मतलब आपका ये जो डेटा आपने एंटर किया है वो आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना है कि नहीं। तो अगर मैं नो लिखूँ तो ये कंटिन्यू होता रहेगा। अब मैं अगर नया वर्ड एंटर करूँ ए और इसका मैं मीनिंग लिखूँ अपने रेफरेंस से कि इसका मतलब है फर्स्ट लेटर, यस, फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। ओके, सो मैंने डेटा एंटर हो गया है और अगर मैं अब सेव कर दूँ इन दोनों को तो यस, ये सेव हो चुका है। तो ये मेरी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है जिसमें बर्ड का मीनिंग है इट इज़ अ बॉडी विच इज़ एन एबिलिटी टू फ्लाई एंड कैन ऑल्सो रन फास्टर। और ए का मीनिंग है फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स। सॉरी, मैंने ऑफ अल्फ़ाबेट्स लिख दिया। तो देखो ये सर्च फॉर ए वर्ड इन योर ओन डिक्शनरी। तो मैं अगर बर्ड सर्च करूँ, इट इज़ अ बॉडी विच हैज़ एन एबिलिटी टू फ्लाई एंड कैन ऑल्सो रन फास्टर। तो ये रन हो रहा है जो मैंने लिखा था। फिर अगर मैं अभी मेरे को एंड नहीं करना मेरा सर्चिंग, तो मैं नो लिख के कंटिन्यू करूँगा। सर्च फॉर समथिंग एल्स अगर सर्च करना हो तो अगर मैं ए सर्च करूँ तो दिखाएगा फर्स्ट लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट्स। सॉरी, इट्स इन अल्फ़ाबेट्स। अब मैं नो करके वापस अगर मैं लिखूँ कुछ उल्टा सीधा जो मैं डिक्शनरी में है ही नहीं, जैसे बी, तो दिखाएगा नॉट देयर इन योर डिक्शनरी, जैसे आप देख पा रहे इधर। सॉरी। ओके, अब मैं अगर एंड कर दूँ तो ये मेरा एंड हो जाएगा। हाँ गाइस, याद रखना ये तुम्हारे कोई डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो एक बार आप कोड करके ख़त्म कर दो तो उसके बाद ये सारा डेटा डिलीट हो जाएगा। तो मैं आने वाली वीडियोस में जब मैं पूरा पाइथन सीख लूँगा तब मैं ये भी सिखाऊंगा कैसे हम इसको सेव भी कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके, सो तो हम इसके अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट मैंने लिखा है प्रिंट क्रिएट योर ओन डिक्शनरी फॉर योर ओन रेफरेंस। तो दिखाने के लिए कि यूज़र को दिखाने के लिए कि हमें क्या करना है। ओके, सो अब कोडिंग स्टार्ट करने वाले हैं। ये 30-40 लाइन्स के अंदर कोड ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे आउटपुट और इसका हम डिक्शनरी बनाएंगे। आउटपुट इक्वल्स डिक्शनरी, पर हम अंदर कुछ एंटर नहीं करेंगे। फिर यहाँ लिख देंगे फिनिश पार्ट 1 इक्वल्स फॉल्स। गाइस, अभी आपको ये पता नहीं चलेगा पर आगे आके जाके आपको पता चल जाएगा कि फिनिश पार्ट 1 इक्वल्स फॉल्स क्यों किया है। ओके, तो हम अब एक लूप चलाएंगे, जो वाइल लूप चलाएंगे, वाइल नॉट फॉल्स। ओके, सॉरी, वाइल नॉट फिनिश पार्ट 1 मतलब उसकी वैल्यू फॉल्स ही है। जब तक ये फिनिश पार्ट 1 फॉल्स से थ्रू नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती रहेगी। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे की इक्वल्स इनपुट एंटर वर्ड
ओके, सो एक वर्ड एंटर हो जाएगा। फिर यहाँ हम एक वैल्यू उसकी की जो हमें फाइंड करनी है वो वैल्यू करेंगे, इक्वल्स इनपुट एंटर इट्स मीनिंग बाय योर ओन रेफरेंस। और हम इस वैल्यू को टाइटल कर देंगे इसलिए ये अच्छे से आपको विजिबल हो जाए। तो ये देख पा रहे हो ये की है, एंटर अ वर्ड, और उसकी मीनिंग है एंटर इट्स मीनिंग। ओके, और नेक्स्ट अब हमें क्रिएट करना है डू यू वांट टू सेव इट और कंटिन्यू। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट। ओके, और हम इसे इनपुट में डाल देंगे। और इसको एक नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम दे देंगे फिनिश और ओवर इक्वल्स इनपुट। और हम इसको लोअर कर देंगे तो आपको आगे पता चल जाएगा कि हमें लोअर क्यों किया। और स्ट्रिप भी कर देंगे, मतलब जो भी स्पेसेस छोड़ी होगी मैंने लेफ्ट और राइट पे वो हट जाएगी। यहाँ भी हम स्ट्रिप कर देते हैं, या जो भी मैंने स्पेसेस फालतू की आगे पीछे यहाँ, अगर यहाँ से मैंने 3-4 स्पेसेस छोड़ी होगी तो हट जाएगी। ओके, और अब होगा, अब ये लूप एंड कैसे करनी है। तो इफ ओवर इक्वल्स, ओ सॉरी इक्वल्स मतलब दो इक्वल्स, इक्वल्स यस देन फिनिश पार्ट 1 इक्वल्स ट्रू। और आपको पता है कि जैसे ये फिनिश पार्ट 1 ट्रू हो जाएगा तो ये लूप एंड हो जाएगी। और यहाँ एल्स, एल्स क्या करेंगे, ये लूप कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो हम अब इसे टेस्ट करके देखते हैं कि ये काम करती है कि नहीं। क्लियर कर देता हूँ python 3 practice1.py। ओके, क्रिएट योर ओन डिक्शनरी। अगर मैं वर्ड एंटर करूँ बर्ड, ओके, अब एंटर इट्स मीनिंग। अगर मैं कुछ भी लिख दूँ ABC, सॉरी यहाँ कोई गलती हो गई। ओके 1 मिनट। ओके, समझ आया। और हाँ गाइस, यहाँ मैं ना आउटपुट के अंदर जो हमें की और वैल्यू डाल के उसे स्टोर भी करवाना है आउटपुट डिक्शनरी के अंदर। सो मैं यहाँ लिख दूंगा आउटपुट की इक्वल्स वैल्यू। ओके, सो मैं वापस रन करता हूँ। क्लियर python 3 practice1.py। ओके, एंटर अ वर्ड। सो मैं वर्ड एंटर करता हूँ ए, और इसका मीनिंग लिखता हूँ फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स। ओके, डू यू वांट टू सेव इट और कंटिन्यू। तो अगर मैं नो लिखूँ तो ये कंटिन्यू होता जाएगा, और यस लिखूँ तो लूप एंड हो जाएगी। ओके, ए वापस लिखता हूँ। अब मैं इसका अगर मीनिंग कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए लिखा है। अगर मेरे को सेव करना है तो मैं यस लिख दूँगा सिंपली, और ये सेव हो जाएगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद अब हमें प्रिंट करवाना है आउटपुट, ताकि हमें पता चले कि हमने क्या चीज़ें स्टोर करवाई थी आउटपुट के अंदर। सो मैं थोड़ी न्यू लाइंस क्रिएट करूँगा इसलिए आपको डिफरेंस पता चल जाए। और यहाँ लिखूँगा आउटपुट। ओके, सो अब हम चेक करते हैं इसको भी। क्लियर
पाइथन। ओके, सो मैं वर्ड एंटर करता हूँ, ए, एंटर इट्स मीनिंग फर्स्ट लेटर इन अल्फाबेट्स। सेव है, तो मैं सेव कर देता हूँ तो दिखा देगा फर्स्ट लेटर। सॉरी, ये दूसरा है पर ये आपको ऐसा दिखा देगा। ओके, सब हम हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे कंप्लीट इक्वल्स फॉल्स। और ये लूप कब, ये भी अब एक लूप बनेगी और ये लूप तब स्टार्ट होगी जब फिनिश पार्ट 1 इक्वल्स ट्रू एंड कंप्लीट एंड नॉट कंप्लीट। मतलब जब तक ट्रू नहीं होता तब तक ये लूप चलेगी। और इसमें से अगर एक भी लूप ब्रेक हो गई, या तो ये या तो ये, तो पूरी लूप हमारी ब्रेक हो जाएगी। ओके, सो यहाँ होगा हम एक वेरिएबल बनाएंगे सर्च इक्वल्स इनपुट। यहाँ हम एक इनपुट बनाएंगे जहाँ हम लिखेंगे सर्च फॉर समथिंग। और यहाँ हम इसको स्ट्रिप मेथड के थ्रू इसकी स्पेसेस हटा देंगे। सर्च के बाद हम ये करेंगे, सर्च कर लिया, फिर अगर सर्च आउटपुट के अंदर होगा तो ये प्रिंट करेगा आउटपुट और सर्च की वैल्यू। जैसे हम की के अंदर वैल्यू स्टोर कर रही थी, ऐसा सर्च की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट करवाएगी। और अगर नहीं होगी तो दिखाएगी नॉट देयर इन योर डिक्शनरी, और दोनों में दिखाएगी डू यू वांट टू एंड इट और नॉट। ओके, सो यहाँ हम लिखेंगे अब इफ सर्च इन आउटपुट then print output and search की वैल्यू। अगर आपने पाइथन कोर्स सीखा हो तो आपको डिक्शनरी पता होगी कैसे वर्क करती है। अब और ये लास्ट में पूछेगी एंड इक्वल्स इनपुट डू यू वांट टू एंड इट और नॉट। और हम भी इसे स्ट्रिप के मेथड के थ्रू स्पेसेस हटा देंगे और लोअर भी कर देंगे, ताकि कोई अगर कैप्स में भी ऐड करे फिर भी कंप्यूटर इसे लोअर करके समझ जाएगा कि एंड करना है कि नहीं। तो एल्स अगर सर्च इनपुट में ना हो तो हमें ऐसा प्रिंट कराना है द वर्ड इज नॉट देयर इन योर डिक्शनरी। और लास्ट में वापस ये दिखाएगा एंड इक्वल्स इनपुट यू वांट टू एंड इट और नॉट। तो मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। और अब हम लूप ब्रेक कैसे करेंगे, तो अगर एंड की वैल्यू यस होगी तो कंप्लीट ट्रू हो जाएगा, और कंप्लीट जैसे ही ट्रू होगा तो ये लूप ये फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ लिखता हूँ इफ एंड इक्वल्स यस देन कंप्लीट इक्वल्स ट्रू। और अगर ऐसा ना हो तो एल्स दबा के एल्स लिख के हम कर देंगे कंटिन्यू। जो हमने अब सेव कर दिया इसे, और अब हम हमारे कोड को रन करते हैं। तो मैं पहले सब क्लियर कर देता हूँ, क्लियर। और अब हमारी डिक्शनरी रन होने वाली है। सो आई विल राइट पाइथन 3। अगर आप मैक यूज़र हो तो पाइथन 3 लिखोगे, अगर विंडोज़ या लिनक्स यूज़र हो तो आप पाइथन लिखेंगे, और अगर लिनक्स यूज़र हो तो पाइथन 3। तो मैं मैक यूज़र हूँ तो मैं पाइथन 3 लिखता हूँ और अपनी फाइल का नाम practice1.py।
सॉरी, मैंने प्रैक्टिस 1 की जगह डबल सी कर दिया, practice1.py। ओके, सो अब अगर मैं एंटर करूँ ए, इट्स मीनिंग फर्स्ट लेटर इन अल्फ़ाबेट्स या अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अगर मेरे को कंटिन्यू करना हो तो मैं नो सिंपली नो लिख के कंटिन्यू कर दूंगा। एंटर अ वर्ड, सो अगर मैं एंटर करूँ बी, तो इसका मीनिंग है सेकेंड लेटर इन अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। आप यार जितने भी चाहे उतने अपने कीवर्ड एंटर कर सकते हो। हाँ, पर गाइस याद रखना कि आपकी हमेशा के लिए आपके साथ सेव नहीं रहेगी। जैसे आप इसे कोड को एंड कर दोगे तो आपकी जो भी स्टोर्ड होगी डेटा आउटपुट के अंदर, वो सारी मिट जाएगी। सो आगे वाली वीडियो में जब मैं डेटाबेस के वीडियो बनाऊंगा, हाउ टू एंटर समथिंग इन डेटाबेस, तो तब मैं दिखा दूंगा इसको मॉडिफाई करके कि कैसे हम इसे सेव कर सकते हैं और जब भी चाहे खोल के रन कर सकते हैं। तो अगर मैं इसे सेव कर लूँ तो दिखा दूंगा ए का मीनिंग और बी का मीनिंग, मतलब मेरे को दिक्कत ना हो यार देख के। मेरे को अगर मैं 100-200 डिक्शनरीज के कीवर्ड्स एंटर कर लूँ तो मेरे को दिक्कत ना हो। ओके, तो सर्च फॉर समथिंग, सर्च कर रहा हूँ ए, उसका मीनिंग मिल चुका है मेरे को। अगर मैं एंड कर दूँ यस, तो मेरा कोड फाइनली एंड हो चुका है। गाइस, इसका ये जो कोड है उसका सोर्स कोड मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। सो बाय गाइस।